गुरु महाराज के चरण में सारे तीर्थ हैं। ये भजन सुनने के बाद शायद बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान हो ही गया होगा कि गुरु की महिमा कितनी है। अगर हम गंगा जल लेके जाते हैं और साधारण बोतल में भी पानी भर के लेके जाते हैं हरिद्वार और उसमें उस बोतल में गंगा जल भर देते हैं तो वह कोई भी जो जल उसमें थोड़ा डल जाता है वो क्या बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। वैसे ही हम लोग अपने जीवन में जब साधारण रूप से रहते हैं और फिर जब अपने गुरु के चरणों में जाते हैं, गुरु के शरण में पहुंचते हैं, उनके चरणों में पहुंचते हैं हम लोग, तो हम लोग का जीवन, हम लोग का ये शरीर धन्य हो जाता है। आप लोगों को मैंने बार बार ये समझाया है, अच्छे हमको इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग का जो ये शरीर है, मनुष्य का शरीर बहुत बहुत योनि में भटकने के बाद कि हम लोग का जीवन में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और ये शरीर क्या है, पंच तत्व से बना हुआ है। शरीर का मूल्य क्या है, यह एक आवरण है, एक रूप है जिसके माध्यम से हम भगवान का भजन भी कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं और उसी शरीर के माध्यम से हम लोग बुरा काम भी कर सकते हैं। यानी शरीर जो हमारा माध्यम है, इस शरीर में सिर्फ एक रूप है, आकार है, बस। अब इसमें हम लोग को क्या है, अच्छे गुण को भरना है ताकि हमारा शरीर महत्वपूर्ण हो जाए, तीर्थ का एक अंश बन जाए, भगवान का अंश बन जाए। और ये कब बनेगा, जब हम लोग अपने गुरु की शरण में जाएंगे, उस तीर्थ पर जाएंगे तो उसका महत्व यही है कि हम लोग का जीवन भी वैसे ही धर्ममय बन जाए। सोच के देखिए कि हम लोग का शरीर है, चाहे सच पूछिए तो ये क्या है, सिवाय इसमें गंदगी के इस शरीर में कुछ नहीं है। आप गंगा जल पी लीजिए, वो क्या बन जाएगा, मूत्र बन जाएगा। चाहे भारतीय राम की कचौड़ी खाइए और चाहे चावल दाल खा लीजिए, उसका अंत क्या है, शरीर क्या बनाएगा, उसको बल बना देगा। यानी हमारे शरीर का एक जो स्वाभाविक गुण है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें जब गुरु उस शरीर में गुण प्रदान कर देते हैं तो ये जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उसके अलावा वो हमारा शरीर महत्वपूर्ण बन जाता है और हमारा जीवन सार्थक बनता है जब हम अपने शरीर को पवित्र बनाते हैं। ये शरीर का पवित्र तो स्नान कर लिया हम लोग, ब्रश के बंधन की, शरीर शुद्ध हो गया, लेकिन शरीर के अंदर जो हमारे अंदर आत्मा है उसको शुद्ध करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यह मनुष्य का धर्म है। देखिए पशु पक्षी भी घर बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अन्न का चींटी को देखिए बरसात आने के पहले अन्न जमा कर देती है, मधुमक्खी अपना शहद तैयार कर देती है, मेढक बरसात आती है बाहर निकलने के फिर क्या करता है, वो अपना खाना अंदर लेके हाइड्रेट कर जाता है, नीचे चला जाता है। यानी ये सारे गुण सभी योनि में है, लेकिन जो हम लोग का ये मनुष्य का शरीर है बहुत दुर्लभ है और यह ईश्वर की कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि मनुष्य का कर्म कभी इतना अच्छा हुआ ही नहीं कि वो इतना सब कुछ पा रहे। वो तो हमारे कुछ कर्म और ईश्वर की कृपा जब होती है तो हम लोग मनुष्य के रूप में इस संसार में आते हैं। अब इतना बहुमूल्य शरीर मिलने के बाद अगर हम लोग अपने जीवन को यूं ही खराब करते हैं, सिर्फ संसार के दूसरे की निंदा करके, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, तो क्या है, इसका अंत क्या है। अब इससे ये है ना कि हम लोग को पारस बनी मिल गया, पारस का गुण होता है कि इसको लोहे से छुड़ा दो
तो वह सोना बन जाता है। तो ये ऐसे गुणवान हम लोग को शरीर प्राप्त हुआ, गुरु की कृपा प्राप्त हुई, पारसमणि हम लोग को मिल गया, गुरु रूप में हम लोगों को पारसमणि मिल गया। तो हम लोग अपने साधारण जीव से, साधारण मनुष्य से देव रूप में क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं अगर हम लोग अपने आप को अपने गुरु से जोड़ लें, उनके चरणों का आश्रय ले लें। कभी कभी ऐसा होता है, दुख आता है, शारीरिक तकलीफ होती है, कभी कभी पैसे की कमी होती है, कई तरह के दुख संसार के हैं, वो होता है। लेकिन वो उस दुख में भी कोई कारण है। आपने गुरु का आश्रय लिया है तो ये समझिए कि इस दुख में भी कोई कारण है, जो हमारे एक तो हमारे कर्मों को वो काट रहे हैं, और दूसरा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में कैसे रहना है। तो ये शक्ति सिर्फ किसमें है? मनुष्य में है। ये विवेक मनुष्य में है, नहीं तो मनुष्य में, जानवर में, पशु में, पक्षी में कोई अलग नहीं है, सब गुण बराबर हैं। एक ही गुण है कि हमें सोचने की शक्ति है, एक ज्ञान है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हम लोग अपने जीवन को आगे सुधार सकते हैं। यह ऐसा हम लोग को मौका मिला, ऐसा अवसर प्रदान परमात्मा ने दिया कि अब तुम लोगों को ये योनि मैंने दिया, मनुष्य का शरीर दिया, अब तुम इसको अपने आप को, या हम लोग के हाथ में है कि हम इसका अपने जीवन का उत्थान करते हैं या पतन करते हैं। देखो, इस संसार में रह के सिर्फ स्वयं के लिए जीना, सिर्फ खुद के लिए जीना, ये कोई जीवन नहीं है। वो जीवन वह है जो अपना, ये हम नहीं कहते कि अपने को दुख सहो, अपना करते हुए दूसरे की सहायता करो, दूसरे का भला करो, दूसरे के ऊपर कुछ दया करो, सेवा करो। यह भगवान का देवता की गुण है। भगवान राम ने भी सेवा की थी ना, वो यज्ञ के रखवाले करने गए, अपने गुरुओं की सेवा की, रक्षा है ना, उनकी रक्षा के लिए गए। तो जब भगवान भी जब भी समय समय पर आए, भगवान कृष्ण की कथा है कि जब वो संदीपन, उनके गुरु थे संदीपन, जब वहां रहते थे तो रात में जब बारिश होती थी तब लकड़ी काटने के लिए जल के लिए जाया करते थे। राजा के पुत्र थे भगवान कृष्ण, भगवान राम, फिर भी उन्होंने गुरु की सेवा की। और यह हमारा वैष्णव धर्म में सबसे पहला नियम है, कैंकर्य सेवा करनी। कैंकर्य सेवा यानी अभी हम यहाँ पर हैं और वहां पर कूड़ा पड़ा है और ये उठाना मेरा धर्म है, उसमें हम ये नहीं सोच सकते कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं या हम बहुत महान हैं। नहीं, जिसने अपने आप को कैंकर्य सेवा के लिए अपने को विनीत बना लिया, नम्र बना लिया, वही उसी का उत्थान होगा। ये हमेशा याद रखें। जब बहुत आंधी आती है तो कौन सा पेड़ गिरता है? बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो हवा के झोंका से गिर जाता है। जो जितना ऊंचा रहता है उसको गिरने का उतना ज्यादा ही डर रहता है। और क्या चीज है तो कभी नहीं मरता? दूब। दूब छोटा सा है, जमीन पर उगता है, उसको लोग पैर से कुचल भी देते हैं, बिना पानी के छोड़कर, फिर भी जरा सा पानी मिलेगा तो वो फिर पलट जाएगा। यानी जो नम्र है, जो छोटा बन के संसार में विनीत होकर भगवान के आगे रहा है, नम्र होकर रहा है, उसी का हम यह तुमों के लिए सिखा रहे हैं। ये आध्यात्म में अगर भगवान की तरफ मुड़ के अच्छे कर्म में जाना है तो नम्र बनो। अहंकार तो भगवान का पहला भोजन है, भगवान का भोजन ही अहंकार है। वो अहंकार सबका नाश करते हैं, उन्हें यही चीज प्रिय नहीं है, उन्हें अहंकार प्रिय नहीं है। अब तो इसका उदाहरण देखिए, भगवान नारायण के सारे हैं ना आयुध, चक्र भी है, शंख भी है, गदा भी है, हाथ में सब कुछ है, लेकिन कभी ध्यान से तुम उनको देखो, सब इनके मस्तक से नीचे है, मस्तक के ऊपर नहीं है। सब इनके इससे
ऊपर है। अहंकार में ऊंचा करके उन्होंने नहीं रखा चक्र की, मेरे हाथ में चक्र में चक्र सब कुछ नाश कर सकता, नहीं किया उन्होंने। सब कुछ होते हुए भी वो अपने को नम्र बनकर सिखाया। तो हम लोगों को नम्रता सीखनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। और जब तक हमारे शरीर की शुद्धि कब होगी, जब हमारा कर्म शुद्ध होगा। 2018 में मनीष को शायद याद हुआ कि हमने कहा था कि मनीष एक समय आने वाला है इतना बुरा जो सबों की स्थिति खराब होगी। मैंने नहीं कहा, फिर महाराज की आदेश था। और ऐसा है वो समय धीरे धीरे 2002 सालों में आ गया। और अब का इस 6 महीने का समय आप लोग लिख लो, 2021 फरवरी तक इसकी स्थिति और बिगड़ती जाएगी, सुधरेगी नहीं। लेकिन जो इन 6-8 महीनों में अपने आप को ईश्वर के आश्रय में छोड़ेगा, भगवान के आश्रय में छोड़ेगा और अपने जीवन को मर्यादित कर देगा, अपने संस्कार संस्कृति के हिसाब से चलेगा, भोजन शुद्ध करेगा, वही बचेगा। यानी इन 8 महीनों में भगवान ने उसको कहते हैं ट्रांजिट पीरियड दिया है, सुधारने का मौका दिया, इसमें सुधर जाओ। तो इसमें अगर हम लोग गुरु के शिष्य हैं, गुरु ने हम लोग को ये ज्ञान तो दिया, लेकिन सुधरना किसको होगा? हम लोग को होगा, हमें ही सुधरना पड़ेगा। भाई उन्होंने तो रास्ता दिया और रास्ता पर चलना तो हमारा काम है। तो ये जो 8 महीने का समय है वो अपने आप को संभालने का समय है, अपने आप को ईश्वर की ओर मोड़ने का समय है। गांव में सबने चक्की देखी होगी, जिस गेहूं पीसते हैं, गेहूं जैसे गीत गाती है और गेहूं डालती है और चक्की चलाती है ना। लेकिन सारा गेहूं तो पीस के आटा बन जाता है, लेकिन कौन सा गेहूं नहीं पीसता? जो बीच में रहता है, बीच में रहता है वह गेहूं नहीं पीसता। वैसे ही संसार का ये नियम है, ये चलता हुआ ये चक्की है। इसमें समय पाकर कर्म के अनुसार सभी जाएंगे, लेकिन अप्राकृतिक मृत्यु से, अप्राकृतिक दुख से बचेगा वही जो ज्ञानी में ऐसे फंसा रहेगा उस चक्की के कील के बीच में। यानी वो कील क्या है? हमारे गुरु, जिनको तुमने गुरु बनाया है वही उसकी धुरी है। अगर जो उनके आसपास चिपका रहेगा वो नहीं पिसेगा, वो बच जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को उदाहरण है जीवन में सीखने में। खूब तेजी से चक्की में चलोगे तो पिस के बाहर निकल जाओगे। तो ये समय है हम लोगों को देखो पैसे की चिंता नहीं करनी, इसलिए कि मिलना नहीं है तो चिंता क्या करोगे? दुकान बंद है, कुछ खरीदना ही नहीं है तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सारी चीजें बंद है। यानी ये समय सच सोच के देखो कि कितना समय भगवान ने दिया कि अपने आप को संभाल लो, अपने जीवन को अनुशासित कर लो। और जिसने जिसने अपने जीवन को मर्यादा में रखा वही समाज में पूज्य होता है। बहुत चाहे हम कोई भी हो, हमारे बच्चे पहनते हैं जींस, हम मना नहीं करते, लेकिन कभी पूजा में जींस पहने हुए किसी देवी देवता की पूजा नहीं देखी होगी, इसलिए कि हमारा संस्कार संस्कृति वो नहीं है। पूजा हमेशा अपने देश की संस्कृति के हिसाब से उसी वस्त्र में देवी देवताओं की पूजा होती है, और उस व्यक्ति की भी समाज में पूजा उसी की होगी जो मर्यादा से रहेगा, जो अनुशासित रहेगा। ज्यादा बहकने से ज्यादा से क्या, इस सभी का परिणाम हम अभी भोग रहे हैं। भोजन में लोगों को क्या है, घर का खाना नहीं अच्छा लगता, बाजार का खाना चाहिए, नॉनवेज खाते हैं, क्या है ये सब? आज सब इन्हीं चीजों का परिणाम है। और भारत में अभी भी कंट्रोल किसलिए है? सिर्फ इसलिए कि हम लोग क्या है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, अपने संस्कार संस्कृति से जी रहे हैं। तो हम लोगों को वापस आना ही पड़ेगा।
अगर आगे बचना है, आगे जीना है, आगे जीवन में सुख पाना है, तो अपने जीवन को, जो भागता हुआ जीवन है, इसको समेट के अपने पास, अपने देव देवताओं के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में उसको डालना ही पड़ेगा, उसको डालना ही पड़ेगा। झूठ क्यों बोलो? झूठ हम कब बोलते हैं? झूठ कब बोलते हैं केशव? बोलो, कोई बात नहीं, बोलो कब बोलते हैं बेटा? जब हम कोई काम गलत करते हैं, है ना? जब कोई काम हम लोग गलत कर जाते हैं तो उसके लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है। तो अगर हमको गलत काम करे ही नहीं तो अगर कोई गलती हो गई तुरंत बोलो मम्मी पापा से, तुरंत आके गुरु जी जाके यहाँ बैठ के बोलो, गुरु जी आज मैंने से ऐसा काम किया, मेरे से गलती हो गई। फिर क्या होगा? तुमको दोबारा उस झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, वह उसी समय वो बात खत्म हो गई। और तुम एक झूठ बोलोगे, उसके चलते कितना झूठ बोलना पड़ेगा। आज झूठ बोलोगे, फिर कल झूठ बोलना पड़ेगा, फिर परसों झूठ बोलना पड़ेगा, कोई पूछेगा तो झूठ बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर कोई गलती बन जाती है तो उसको तुरंत मान लो कि मैंने गलती की, मेरे से गलती ऐसी हुई। यानी ये सब जीवन में जीने का नियम है। और कोई काम ऐसा करो ही मत जो झूठ बोलना पड़े, कोई काम ऐसा करो नहीं जिससे छल प्रपंच करना पड़े, कोई काम ऐसा करो ही मत जिसे छुपाना पड़े। क्यों? ये कुछ चीजें हैं जो आदेश हुआ मुझे बोलने के लिए, इसलिए मैंने सबको बिठाया और सबको समझा रही हूं मैं कि ये स्थान तुम लोगों के लिए सुरक्षा से चारों तरफ से घिरा हुआ है, सब तरीके से। ज्यादा तो नहीं हम बताएंगे, लेकिन इसकी सुरक्षा इतनी है कि जल्दी कोई भेद के अंदर नहीं आ सकता। तो इस सुरक्षा में रह के अगर हम लोग अपने आप को अच्छा नहीं बना पाए, सब तीर्थ धाम नहीं बना लिया अगर, तो फिर हम लोग का ही दुर्भाग्य है। और छोटी सी बातें कभी हम क्रोध में भी आके तुम लोग को बोल जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो वो क्यों बोला मैंने, क्यों गुस्सा हुआ, क्यों मेरे मन के अंदर क्रोध आया? कि कहीं मैंने गलती देखी और उस गलती को तुम सबों की जिम्मेवारी मेरी है। चाहे हम सुख में तुम लोग के साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन तुम लोग के दुख में हम खड़े, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो अगर मेरा बच्चा कोई भी मुझे ऐसा लगेगा कि वो गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए हम क्रोध भी करेंगे, उसको सजा भी देंगे और उसको सभी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक माँ बच्चा अगर फोड़ा हो जाता है तो वो खुद लेके डॉक्टर के पास जाती है और जाके कहती है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को फोड़ा है, इसको चीरा लगा दीजिए। जबकि उसको मालूम है कि चीरा लगाने में उसको तकलीफ होगी, मालूम है कि चीरा लगाने से उसको खून निकलेगा, उसको घाव बनेगा, लेकिन वो खुद उसको पकड़ती है और पकड़ के उसको चीरा लगवाती है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा ठीक हो जाए, उस फोड़े से उसको मुक्ति मिल जाए, वो सही हो जाए। माँ ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ये हो जाए, नहीं चाहती। उसी तरीके से जो गुरु होते हैं वो सभी तरीके से अपने शिष्यों को बचाते हैं, बुराई से, संसार दुख से, दैहिक भौतिक ताकत सभी तरह से उसको बचाते हैं, लेकिन उसको जीवन में सीखने का भी मौका देते हैं और कर्म करने का भी मौका देते हैं कि तुम खड़े हो। और उसके छोटा सा शब्द कहते हैं ना, मानवता में, वही भजन कार्य तो उसमें मानवता यानी इंसानियत लो अपने अंदर, दूसरे के नीचे गिरा के उठने का प्रयास मत करो, किसी काम में धोखा मत करो। जो तुमने काम हाथ की है उस काम को अच्छे से करो। जिस दिन नहीं होता उस दिन कह दो कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, बस वहीं पे वो बात खत्म होती। कोई बात नहीं, ये सब होता, किसी दिन मेरा ही मन नहीं होता भजन करने का, हम वापस हो जाते हैं। यानी सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है, सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, सुमिरन करना सबसे बड़ा धर्म है। जो आजकल तुम लोग सब जाप कर रहे हैं, ये पता तुम लोग के कितने पुराने कर्म कट रहे हैं। तुम लोग
लोग कि हमारे जीवन में कितना खरपतवार है, तो बीज तो डाल दिया गुरु महाराज ने। जिसने भी यह गुरु से अपने डाला, बीज डाल दिया उन्होंने। अब उस बीज को पनपाना है, इसको बड़ा करना है, ताकि वो उसमें ऐसा फल आए, उस फल से और वृक्ष तैयार हो जाए। उसके लिए हम लोगों को अपने जीवन को साफ सुथरा सेवा और स्मरण, ये जाप है ना, इसकी रगड़ से, कि जो हम लोग बार बार अग्नि से जाप करते हैं ना, इसमें एक अग्नि होती है, उससे हमारे पुराने कर्म जो है वो जलते हैं, वो खत्म होता है। वो खरपतवार जो खेत का है ना, वो उसमें जल के खत्म होता है। जाप का इतना महत्व है जीवन में। तो तुम लोग अभी सब जाप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। इसको जितना अधिक शक्ति कर पाओ उतना अच्छा है। अभी छुट्टी है तो करने में कोई परेशानी भी नहीं है। और सब बच्चों, तुम लोगों को भी मैं कह रही हूँ, अच्छे बन जाओ। झूठ बोलना बंद करो। बोलते हुए हम नहीं कह रहे कि आप लोग झूठ बोलते होंगे, हम नहीं कह रहे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी एक ज्ञान की बात कह रहे हैं, दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करो, दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे की बुराई मत करो, किसी की चीज को देख के लालच मत करो। ईश्वर ने, भगवान ने, गुरु महाराज ने जो दिया वही बहुत है, जो दिया वही बहुत है। जाकर बाहर देखो, हम लोग कितने सुखी हैं कि हम लोग रोटी बैठ के भगवान से शांति से रोटी खा रहे हैं। लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, करोड़पति है लेकिन उसके पास समय नहीं कि वो चैन से रोटी खा सके। 10 बीमारियां उसको है, वो रोटी के ऊपर का भी हिस्सा खाता है, और ये घर के दूध मलाई उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी खाते हैं। ये भाग्य है, ये भाग्य है, इसी को भाग्य कहते हैं। इसलिए बहुत पैसे से सुख नहीं होता। सांसारिक सुख तो हमारे कर्म के अनुसार मुझे मिलेंगे, आपको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। लेकिन इस कर्म को सुधारेंगे कि हम लोग प्रयास करेंगे, गुरु कृपा होगी तो वो कटता हुआ चले जाएगा, हल्का हल्के हाथ से। जैसे कहते हैं ना कि ताप तो लगेगा लेकिन जलेंगे नहीं, वैसे हमारे कर्म जब कटेगा तो हम लोग शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। तो पहले हम लोग को अपने जीवन को सुधारना है। सेवा में कभी नहीं सोचना है कि मैंने भगवान राम और कृष्ण ने जब सेवा की तो हम लोग क्या है, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि मैं तो ये हूं, मैं क्यों करूं, नहीं करूं। सेवा सुमिरन गुरु महाराज के दो ही हैं, ये आप लोगों ने वो अपनाया है जीवन में। सेवा करो, सुमिरन करो, जो तुम्हारा कार्य है, जिस काम के लिए तुम हो, उस काम को अच्छे से करो, यही सब धर्म है। पूजा पाठ जब कर सकते हो तो करो, भगवान की सेवा कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपने कर्म को सुधार लोगे, शरीर भी शुद्ध, मन भी शुद्ध और जीवन भी शुद्ध होगा, फिर अपने आप को आगे बुलाएंगे। तो आज गुरु जी का जन्मदिन था, गुरु जी का आदेश हुआ कि आप सबों को बोलो। तुम सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु महाराज का। इसी तरीके से तुम लोग सब आपस में मिल के रहो, जीवन को अनुशासित करो, मर्यादित करो। और 3 डर हमने पहले भी कई बार बताया है। गुरु का डर जरूर होना चाहिए, समाज का डर जरूर होना चाहिए, और हमारे जो इष्ट है उसका डर जरूर होना चाहिए। गुरु, हम लोग जैसे सब सोचते हैं कि गुरु जी तो मूर्ति बन के बैठे हैं, जब मूर्ति बन के बैठे तो हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं काम के लिए? अब फिर होता कैसे है, कभी सोचो ही सर। अगर वो मूर्ति बन के बैठे तो उनके हिसाब से हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे काम होते हैं, व्यवहार अच्छा हो जाता है। कैसे? यानी उसमें गुरु तत्व विराजमान है। जब हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, वो सुनते हैं, तो हम लोग अगर बुरा काम करते हैं तो वो भी वो देखते हैं। बस ये याद रखते रहना है कि वो हर एक जगह व्याप्त है। यहाँ भी है तो अमेरिका की खबर पूरे
महाराज जी यहाँ बैठे होते थे ना, पूछो अमेरिका की खबर तो वहां बता देते थे, वहां उस घर में ऐसे ऐसे बैठा है, ऐसे ऐसे वो बात कर रहा है। एक अमेरिका से आया था पूजी के साथ, उसने कहा कि गुरु महाराज हम तो आपको इतनी पूजा करते हैं, हमको कभी आपके दर्शन नहीं होते, सबों के होते हैं। बोले मैं गुरु जी सुनते नहीं, अपना बोलता रहा। बोला कि भाई देख, तेरे घर में तो 5 जने हैं। बोला नहीं गुरु महाराज 5 नहीं, हम तो 4 हैं, 2 बच्चे हमारे हैं, तो 2 मियाँ भी है। तो लगा एक नहीं, एक कुत्ता भी तो है। वो एकदम चुप हो गया। उन्होंने कहा अरे कुत्ता भी तो है तेरा। तो लगे गुरु महाराज थोड़ा सहम सा गया वो। गुरु ने कहा कि मैं कैसे हूं, मैं आया तो था, तो तुम दोनों लड़ रहे थे, तो मैं वापस आ गया। पूरे मियाँ बीवी की लड़ाई में क्या मैं पिटता हूँ? हंस कैसे बोलेगी मियाँ बीवी की लड़ाई में क्या मैं पिटता? इसे मैं फिर उसको बताया कि इस दिन और उसने हाँ दरबार में गड्डी में बैठे उन्होंने हाँ की, हाँ गुरु जी हमारी आपस में बच्चे की वजह से लड़ाई हो गई थी। तो जो गुरु ये बता सकता है तो वो मूर्ति नहीं है, वो साधारण रहे, लेकिन उनकी महत्ता को सब समझो। वो दुनिया में उन्होंने अपना फैलाव तो नहीं किया कभी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और उन्होंने मुझे भी यही कसम दे के रखी थी या कभी बाहर नहीं इस दिशा में निकलोगे। सिवाय समाज के संसार के भटकने के अलावा हमारे को क्या मिलता? तो सीधा सिंपल। अब ठीक है, जो अपने बड़े बड़े जो संत या तो संधि पूरा बन जाते तो बात अलग थी। समाज में अगर हम लोग को दोनों को लेके चलना है तो अपने बैलेंस बना के लाइफ में चलना ही पड़ेगा। तो तुम लोगों को भी गुरु का डर हमेशा सोचते कि वो देख रहे हैं। भगवान जिसको तुम मानते हैं वो हमेशा तुम्हारी जब रक्षा करते हैं, तुम्हारे कर्मों को भी देख रहे हैं, इसका डर हमेशा होना चाहिए। और तीसरा डर समाज का डर। समाज का डर नहीं होना चाहिए। जिसको समाज का डर नहीं रहेगा तो बाहर पी करके ऐसे रोड पर घूमता हुआ नजर आएगा। आज जो समाज से डरा हुआ व्यक्ति रहेगा घर में बैठ के पिएगा, रोड पर नहीं पिएगा। और वह फिर उसको जो घर में बैठ के पिएगा, खराब काम तो वो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई उस पर अगली ऐसा नहीं उठाए वो तो बाबड़ा है, पीने वाला है, पियक्कड़ है, नहीं कहेगा। तो समाज का डर, गुरु का डर और देव का डर, ये 3 डर जीवन में जिसके है वह कभी बुरा काम नहीं करेगा। तो आप लोग एक कुछ चीजों को जो मैंने कहा आज उसको उतारने का प्रयास करो और आपस में एक परिवार की तरह सब लोग रहो, दुख सुख में एक दूसरे के साथ हो। कोई अगर गलत काम करता है तो उसको जरूर समझाओ कि तुमने ये गलत किया, इसको नहीं करना है। ये नहीं कि उसको नहीं बोल रहे हैं, पीछे जाकर उसकी निंदा कर रहे हैं, यह छोड़ दो सब। ये बच्चों को भी मैं समझा रही हूँ, बड़ों को भी समझा रही हूँ। और अपने जीवन को शुद्ध पवित्र कर्म से सुधारने तो शरीर भी शुद्ध तभी हो जाएगा कि हमारा मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध कब होगा जब हमारे कर्म शुद्ध हो गए और गुरु महाराज के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। यानी जो है वस्तु रुचि है। जब जो समर्पण अगर जिसका पूरा है वही भक्त है, और जो पूरी तरीके से शरणागति हो गया वह उसे मोक्ष प्राप्त है। क्योंकि संसार का कुछ चीज उसको घेरेगा ही नहीं। पूर्ण रूप से उनमें शरणागति है, जो जाने वो करें, जो जाने वो करें। तो आप लोग ऐसे ही गुरु महाराज के जन्मदिन पर आप लोग को बहुत बहुत फिर से आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने मनाया, लेकिन इस समय का सदुपयोग कीजिए। जो समय अभी आप लोग को मिला है ये सुधरने का समय है, सब लोग सुधर जाओ, बेड़ा पार। बोलिए गुरु महाराज की जय।